हरियाणा नर्सिंग स्क्वाड के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। आप अगर 12th के बाद किसी एक ऐसे प्रोफेशन को चुनना चाहते हैं जिस प्रोफेशन के अंदर आपको अच्छी खासी सैलरी के साथ में लोगों की ब्लेसिंग्स मिले, सिंपैथी मिले, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आपने 12th का जो रिजल्ट है वो देख लिया होगा। सभी के मन में अलग अलग कैरियर प्रोफेशन को चुनने की जो है मन के अंदर मनसा होगी। तो आप अगर मेडिकल फील्ड के अंदर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो एक ऐसा प्रोफेशन जो मेडिकल लाइन के अंदर डॉक्टर के बाद में अगर जिसका नाम आता है तो वो होती है नर्सिस। तो आज हम जो अपना एक टॉपिक लेके आए हैं जिसके अंदर आपको नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं कि नर्सिंग प्रोफेशन क्या होता है, कितनी फीस होती है, क्या क्या इसके अंदर आपको स्कोप देखने को मिलेंगे, कैसे आप इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं, वो सारी जानकारी हम यहाँ पे दे देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर आप बहुत अच्छी खासी सैलरी तो लेंगे ही, साथ में लोगों से सिंपैथी भी गेन करेंगे। सोशल वर्क इसके साथ साथ में, जॉब के साथ साथ में आपका सोशल वर्क है वो भी आप यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नर्सिंग कोर्स क्या है। तो नर्सिंग एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है जिसके अंदर आप लोगों की ब्लेसिंग्स लेंगे अच्छी खासी। इसके अंदर जो है कैरियर है, अपॉर्चुनिटी है, स्कोप है। तो यहाँ पे जितने भी तमाम आपके जो क्वेश्चन है नर्सिंग के बारे में कि हम कैसे एडमिशन ले, कब इसके फॉर्म ऑनलाइन होंगे, मैं हरियाणा स्टेट की बात कर रहा हूँ। तो हरियाणा के अंदर कैसे कैसे एडमिशन प्रोसेस होता है वो सारी चीजें हैं, सारी बातें हैं, वो यहाँ पे हम अभी अपने जो है इस लेक्चर के अंदर देख लेंगे। तो नेक्स्ट जो है हम देख लेते हैं आपके जो कुछ क्वेश्चन है, संभावित प्रश्न है जो आप नर्सिंग के दिमाग में आते ही वो क्वेश्चन उजागर होके आ जाते हैं। वो मैं बता देता हूं कि क्या अदर स्टेट से नर्सिंग करने के बाद हरियाणा में वैलिड होगी, ये क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि आपको अलग अलग जगह से पता चला होगा कि आप राजस्थान से नर्सिंग कर लो, आप बेंगलोर से नर्सिंग कर लो, आप पंजाब से नर्सिंग कर लो। फिर आता है कि क्या अगर मैं वहां से नर्सिंग कर लेता हूं तो क्या वो हरियाणा में वैलिड होगी, क्योंकि मैं तो हरियाणा का रहने वाला हूं। तो इस सवाल का जवाब होता है कि यस, बिल्कुल आप चाहे कहीं से भी पढ़ के आ जाए वो यहाँ पे वैलिड रहेगी। सिर्फ आपको जो है हरियाणा नर्सिंग काउंसिल के अंदर आपको जाना होगा और वहां पे एक डिमांड ड्राफ्ट की जो है डिमांड ड्राफ्ट वहां पे कटेगा और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हरियाणा में चेंज हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप हरियाणा से बाहर या देश से बाहर कहीं भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका वैलिड रहेगा। उसके बाद आ जाता है कि क्या मैं जो है आर्ट स्ट्रीम से बिलोंग करता हूं या मेरे पास में कॉमर्स थी तो क्या मैं नर्सिंग कर सकता हूं। तो नर्सिंग के कुछ कोर्सेज हैं जो आप आर्ट के साथ में, कॉमर्स के साथ में, आर्ट विद मैथ के साथ में, पीसीएम के साथ में, पीसीबी के साथ में, सभी के साथ में आप नर्सिंग कर सकते हो। वो कौन कौन से कोर्सेज हैं वो अभी हम आगे बताते हुए चलेंगे। उसके बाद में है कि क्या डिस्टेंस से नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। तो डिस्टेंस से कोई नर्सिंग कोर्स नहीं मिलेगा आपको, चाहे आप हरियाणा से करें, हरियाणा के बाहर से करें, डिस्टेंस से आप जो है नर्सिंग नहीं कर सकते। उसके बाद में है हरियाणा में नर्सिंग के एडमिशन कब स्टार्ट हो जाएंगे। तो भाई ये जो है आपके जून और जुलाई के अंदर, मान के चले जून के अंदर ही आपके जो फॉर्म है वो ऑनलाइन होंगे। कौन कौन से कोर्सेज में कैसे एडमिशन मिलेगा वो अभी हम बता देंगे। तो जून के अंदर से आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में है नर्सिंग के लिए कितनी एज क्राइटेरिया चाहिए। तो एज के लिए जो है आपको 38 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, 38 साल आप नर्सिंग कर सकते हैं। उसके बाद में बात कर लूं कि 12th में कितने परसेंटेज चाहिए। तो 45% आपको चाहिए होंगे 12th के अंदर अगर आप नर्सिंग के कोर्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो। उसके बाद में एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या लड़के भी नर्सिंग कर सकते हैं। तो बिल्कुल लड़के भी नर्सिंग कर सकते हैं, वो भी कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज हैं जो लड़के कर सकते हैं। और फिर एक दिमाग में क्वेश्चन आया होगा क्या हरियाणा से लड़के नर्सिंग कर सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल हरियाणा से भी नर्सिंग लड़के जो है लड़कों का एडमिशन होता है। कौन कौन से कॉलेजेस होते हैं जहां पे लड़कों का एडमिशन होता है वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। उसके बाद में हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि नर्सिंग के 3 कोर्सेज होते हैं जिसके अंदर फर्स्ट है आपका बीएससी नर्सिंग, सेकंड है जीएनएम, थर्ड है एएनएम। तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो 12th में आपके पास में पीसीबी होना चाहिए, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होनी चाहिए। 45 मार्क्स आपको होने चाहिए। जीएनएम की बात कर लूं तो आप 12th
ट्वेल्थ आपकी पास होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट विद मैथ से हो, पीसीएम से हो, तो आप जीएनएम कर सकते हैं। उसके बाद में एएनएम की मैं बात कर लूं तो आप ट्वेल्थ किसी भी स्ट्रीम से हो आप एएनएम कर सकते हैं। जो बीएससी नर्सिंग है और जीएनएम है ये बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए ये कोर्स रहते हैं। आप लड़के जो है जीएनएम भी कर सकते हैं और बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं, लेकिन एएनएम जो कोर्स है वो सिर्फ फीमेल कर सकती हैं, फीमेल के लिए होता है हमारा एएनएम कोर्सेज, ठीक है। तो उसके बाद में बात कर लो ड्यूरेशन कितनी रहेगी, तो बीएससी नर्सिंग 4 साल की रहेगी, जीएनएम 3 साल की रहेगी और एएनएम है वो आपकी 2 साल की रहेगी। बीएससी नर्सिंग है वो आपकी एज इक्विवेलेंट टू डिग्री रहेगी। जीएनएम और एएनएम दोनों के दोनों आपके डिप्लोमा कोर्सेज रहेंगे। नर्सिंग में ये 3 कोर्सेज आ जाते हैं, तीनों के बारे में आपको पता चल गया है। बीएससी नर्सिंग है वो आपकी डिग्री है, दोनों जीएनएम एएनएम दोनों आपके जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं। नेक्स्ट की बात कर लेता हूं कि एडमिशन प्रोसेस इन हरियाणा, हरियाणा में एडमिशन कैसे होता है। तो बीएससी नर्सिंग के लिए एक एग्जाम देना होता है, सीटी एग्जाम, जो हमारा पीजीआई कंडक्ट करवाता है, जिसके अंदर अलग अलग कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। उसी में एक कोर्सेज होता है हमारा बीएससी नर्सिंग का। उस एग्जाम के अंदर आपको बैठना तो पड़ेगा ही, साथ में आपको 50% नंबर लेने भी अनिवार्य हैं। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं तब भी एग्जाम आपको देना पड़ेगा, उसमें 50% नंबर लेने जरूरी हैं। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करेंगे तो आपको नंबर और ज्यादा लेके आने पड़ेंगे, 50% तो चाहिए, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज में ही भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी। उसके बाद में है जीएनएम और एएनएम कोर्सेज के लिए आपको कोई किसी तरीके का एग्जाम नहीं देना होता, सिर्फ जो आपको ऑनलाइन फॉर्म निकलेंगे उस फॉर्म के अंदर आपको भरना पड़ेगा, वो फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इसके अंदर गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो आपको 12th की परसेंटेज के बिहाफ पे मिलते हैं। आप अगर आपकी परसेंटेज ज्यादा अच्छी है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज ऑफर हो जाएंगे, अदरवाइज आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। लेकिन फॉर्म जरूर जब भी ऑनलाइन होगा वो आपको भरना पड़ेगा, और फॉर्म की जो डेट है कब ऑनलाइन होंगे वो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे आपको जानकारी जो है दे दी जाएगी। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं एक बार कि प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। तो भाई गवर्नमेंट कॉलेज है वो स्टडी से लेकर के फीस तक हर मामले में अपने जो प्राइवेट कॉलेज से काफी अच्छे आगे होते हैं, पढ़ाई अच्छी लेवल की होती है, फीस कम लगती है। तो आप प्रीफर करें कि आपका जो एडमिशन है वो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर ही हो। नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि क्या नॉन अटेंडिंग डिस्टेंस से नर्सिंग कोर्स हो सकते हैं। तो नहीं, ऐसा कोई नर्सिंग कॉलेज नहीं है जो नॉन अटेंडिंग से डिग्री डिप्लोमा जो है नर्सिंग की वो आपको करवा के दे दे। नेक्स्ट हम देखेंगे फीस के बारे में, फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है। तो हम हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा में गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस है वो लगभग 16,000 रुपए पर ईयर होती है, पर एनुअल होती है। साथ में अगर जीएनएम कोर्स प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो 60,000 से 90,000 होती है। एएनएम की जो फीस है वो 30,000 से 60,000 होती है, और बीएससी नर्सिंग की जो फीस है वो 80,000 से 1 लाख। ये अलग अलग कॉलेज की अलग अलग फीस होती है, जो अलग अलग प्राइवेट कॉलेज हैं वो आपसे मांग सकते हैं। जिस कॉलेज की जितनी अच्छी रेपुटेशन होती है, जितनी अच्छी स्टडी होती है, उतनी ज्यादा उनकी फीस होती है। तो फीस स्ट्रक्चर ये रहने वाला है। नेक्स्ट आप अगर स्कोप देखें, स्कोप इन नर्सिंग, नर्सिंग में अगर आपने कर ली है, कंप्लीट हो गई है, तो क्या स्कोप आपके रहने वाले हैं। तो स्टेट की बात कर लेता हूं मैं। तो स्टेट के अंदर आपको एचएसएससी जो है वो भर्ती करवाती है, डीएमईआर करवाती है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स गुड़गांव के अंदर या बड़े बड़े सिटी हैं हिसार के अंदर, आप बड़ी बड़ी सिटियों के अंदर जो है अपना कैरियर प्राइवेट कॉलेज प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी बना सकते हैं। साथ में जो है अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर ले तो एम्स है, डीएसएसबी है, रेलवे है, मिलिट्री है, पैरामिलिट्री है, ईएसआईसी है, रेलवे है, बहुत सी अलग जो डिपार्टमेंट है वो अपने अपने जो है रिक्रूटमेंट टाइम के ऊपर करती रहती हैं। तो यानी कि अच्छा खासा स्कोप आपका यहाँ पे रहने वाला है अगर आप नर्सिंग कर लेते हैं तो।
नेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। तो भाई आपका जो है ये जितने भी मैंने बताए स्टेट के अंदर या सेंटर के अंदर जो अपना फॉर्म है वो ऑनलाइन करती है, आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है, जिसके बाद में एग्जाम कंडक्ट करवाती है। किसी के अंदर भी इंटरव्यू नहीं होता है, सीधा सीधा एग्जाम होता है। एग्जाम बिहाफ के परसेंटेज के ऊपर जितने मार्क्स आ रखे हैं उसके बिहाफ पे कट ऑफ लगती है और आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो सैलरी है वो क्या रहने वाली है अगर आप नर्सिंग प्रोफेशन चुन लेते हैं तो। नर्सिंग के अंदर अगर मैं बात कर लूं जीएनएम और बीएससी नर्सिंग, तो जो इसकी पोस्ट जो होती है वो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट होती है। नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर जो है लगते हैं हम। और जो सैलरी की बात कर लेते हैं तो भाई बेसिक जो है वो 44,900 प्लस में डीए प्लस में कुछ अलाउंसेस हो जाते हैं। अगर एएनएम की मैं बात कर लेता हूं तो 35,400 जो है इसका बेसिक होता है और डीए प्लस सम अलाउंसेस होती है। यानी कि नर्सिंग ऑफिसर की जो सैलरी है वो 70K के अप्रोक्स में हो जाती है स्टेट गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ अलाउंसेस और ज्यादा हैं तो लगभग 80,000 तक जो है पहुंच जाती है। साथ में एएनएम कोर्सेज की मैं बात करूं तो 60K जो है इनकी जो है सैलरी रहती है। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट रहता है नर्सिंग के अंदर कि मैं नर्सिंग चाहता हूं, हमसे बात करना चाहते हैं, आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हम आपको गाइड करेंगे एडमिशन के बारे में। और हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है इसके ऊपर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं 7082811005। इस नंबर पे आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। नर्सिंग प्रोफेशन से जुड़े कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और लोगों तक शेयर कर दें ताकि नर्सिंग से हरियाणा में जब भी आपका एग्जाम का शेड्यूल आएगा वो हम आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको बताएंगे कि फॉर्म ऑनलाइन हो चुके हैं, आप फॉर्म जाके फिल कर दें। क्या क्या आपको कौन कौन से कॉलेज भरने हैं, क्या क्या है, वो सारी चीजें हम अपने यूट्यूब चैनल से आप तक पहुंचाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।